Dear students, today I am going to start the new lesson of supplementaries, class ninth, The Adventures of Totos by Ruskin Bond. Let us find out what type of stories has displayed in this lesson. Chapter sketch The Adventures of Toto by Ruskin Bond is an interesting story of a mischievous pet monkey. The narrator's grandfather loved animals and he brings home a pet monkey called Toto. The complete story revolves around Toto's constant nuisance and how get into troubles with his adventures. Finally, he is sent back to the same place from where he came. Toto, a mischievous monkey who often gets into trouble with his antic grandfather, a pensioner who is fond of animals. Ultimately, he loses his patience with Toto and return him. आइए अब हम इस लेसन का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो हिंदी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे. द एडवेंचर ऑफ टोटो. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज ए पेट? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. कह रहा है कि क्या आपने कभी बंदर का बच्चा पाला है? क्या आपने कभी बंदर का बच्चा पाला है? ये टोटो एक बंदर का बच्चा है. लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल. आइए हम पता करते हैं कि वह नटखट है या मासूम है. डोसाइल मीन्स मासूम होता है, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में डिसेंट भी बोलते हैं. डोसाइल का सेकंड मीनिंग डिसेंट भी होता है. आइए अब पैराग्राफ वाइज अध्ययन करेंगे इसका हम. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would aid the little fellow to his private zoo. कह रहा है कि द ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. दादाजी टोटो को एक टांगा चालक से खरीद करके 5 रुपये में उससे चालक से खरीद के लाए थे उस टोटो को. और टोटो कौन था? छोटा सा बंदर था. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग थ्रू, एंड मंकी looked so out place of there that grandfather decided he would aid the little fellow to his private zoo. कह रहा है कि तांगा चालक उस छोटे लाल बंदर को एक कुंडे से बांध कर रखता था और साथ साथ वहाँ वह बंदर इतना विचित्र लगता था कि अंत में उसके दादा ने अर्थात दादाजी ने यह निश्चय किया कि उस नन्हे जीव को अपने निजी चिड़ियाघर में सम्मिलित करेंगे, अर्थात अपने निजी चिड़ियाघर में रखेंगे. जू माने चिड़ियाघर होता है, प्राइवेट माने निजी होता है. अब देखिए, टोटो आज ए प्रेटी मंकी. टोटो जो था एक सुंदर बंदर था. टोटो आज ए प्रेटी मंकी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विथ मिस्चीवियस बीनीथ डीप सेट आईब्रो. उसकी उज्ज्वल आंखें भौहों की गहराई में शरारत से चमकते थे. अर्थात फिर से सुनेंगे, उसकी जो उज्ज्वल आंखें थी, ब्राइट आइज थी, भौहों की गहराई से शरारत में चमकती थी. एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वेर ए पर्ली वाइट, जो मोतियों जैसे सफ़ेद थे. विच वेयर ए पर्ली वाइट, मोतियों जैसे सफ़ेद थे.
were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, जो मुस्कुराते समय ज़्यादातर दिखते थे और जो अंधेड़ उम्र की अर्थात छोटी उम्र की एंग्लो इंडियन औरतों को डरा देते थे। माने कि जो एंग्लो इंडियन थे, अंग्रेज भारतीय, उनको डरा दिया करते थे। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। अपित उसके हाथ सूखे हुए थे, मानो वे वर्षों तक धूप में सुखाए गए हों। मतलब ऐसा लगता था कि वर्षों तक धूप में जो है सुखाए गए हों। 8 हिज फिंगर वेयर क्विक एंड विक्ड। फिर भी उसकी अंगुलियां फुर्तीली व नटखट थी। एंड ही स्टिल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, grandfather believed a tail would aid to anyone's good look, also serve as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. कह कि यहाँ से आप देखेंगे वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, कह रहा कि उसने अपनी सुंदरता को बढ़ाते हुए और बिलीव इन ए टेल वुड एड एनीवंस गुड लुक, तीसरे हाथ के काम करते थे। अर्थात उसके दादाजी थे, दादाजी का जो विचार था कि पूंछ किसी भी सुंदरता को बढ़ाती है, किसी भी जानवर की सुंदरता को बढ़ा देती है, यह उनका विचार था। आल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, तीसरे हाथ का कार्य करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह उसे शाखा पर लटकने के लिए इस्तेमाल करता था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, और उसकी पूंछ उसे उस भोजन को निकालने में भी सामर्थ्य बनाती थी। माइट बी आउट ऑफ रिच हिज हैंड, जहाँ उसके हाथ नहीं पहुँच पाते थे। माने उसकी जो पूंछ थी वो हाथ का कार्य करती थी और वो वहाँ तक चली जाती थी जहाँ तक उसके हाथ नहीं जाते थे। आगे थोड़ा सा और देखेंगे इस वीडियोज़ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा और इसमें मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल्स, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in her particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. कह कि द ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज, दादाजी द ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज, दादाजी हमेशा फ्यूज करती थी, हंगामा करती थी। व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल्स, जब दादाजी किसी नए पक्षी को या जानवर को घर लाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए यह निश्चय किया गया कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट इन सीक्रेट, कि जो टोटो की उपस्थिति उनसे गुप्त रखा जाएगा, उनसे सीक्रेट रखा जाएगा। कब तक? अंटिल शी वाज इन पार्टिकुलरली गुड मूड, कब तक? दादाजी और मैंने उनसे एक छोटी सी, अर्थात तब तक उनसे सीक्रेट रखा जाएगा जब वो गुड मूड में, जब तक वो गुड मूड में ना हो, अच्छे प्रसन्नचित मूड में ना हो। ग्रैंडफादर, दादाजी एंड आई, और मैं, पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, कह रहा है कि हम अपने उसे छोटी सी कोठरी जिसके दरवाजे के कमरे में दीवार से निकलता था, उस क्लोसेट में उसको रख दिया गया।
where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. या जैसे कि हमें लगा कि एक दीवार में लगी हुई खूंटी जिसे हम साथ वहाँ उसे पक्की तरह से बांध दिया, अर्थात उस क्लोसेट के अंदर एक दीवार के अंदर जो खूंटी लगी हुई थी उसी में उससे जो है बांध दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।